नमस्कार। आज के सेशन में हम जानेंगे नंबर की फैमिली या एक राजा की जैसे एक फैमिली होती है जिसमें राजा स्वयं होता है, रानी होती है, राजकुमारी होती है और राजकुमार होता है, राजगुरु होते हैं, राजा के अपने पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं और न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए न्यायपालिका होती है और उसके मंत्री होते हैं, प्रजा होती है और सेनाधिपति होते हैं या सिक्योरिटी सिस्टम। इस तरह से एक राजा के फैमिली में ऐसे विभिन्न रोल होते हैं, वैसे ही नंबर के अंदर ये रोल हम रिलेट कर सकते हैं। नंबर वन जो है, जैसे पहले बताया, राजा है। नंबर दो क्या है? रानी है। नंबर तीन क्या है? राजगुरु है। नंबर चार क्या है? अपने राजा के पर्सनल बॉडीगार्ड। पांच क्या है? राजकुमार। छह क्या है? राजकुमारी। सात क्या है? प्रजा। आठ क्या है? न्यायपालिका। नौ क्या है? मार्स यानी सेनाधिपति या देश के सुरक्षा कर्मी। इनके आपस में संबंध कैसे हैं, कौन किसको रिलेट करता है, या हमारे जीवन में हम एक फैमिली में रहते हैं, इनको कौन रिलेट करता है या इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको हम जानेंगे। तभी जाकर आप अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। अब नंबर वन अब नंबर वन मतलब क्या है? सन। सन का मतलब क्या हुआ? किंग, जो अपने हिसाब से चलेगा, किसी की सुनेगा नहीं या किसी के लिए काम नहीं करेगा, वो अपनी प्रजा के हित में काम करेगा। जो किंग होता है हमेशा, इसलिए सन जो है वो हमारे हित में काम करता है। ओके, जैसे फादर है, उसको हम अपने फैमिली में रिलेट करेंगे तो फादर के रूप में देखते हैं। नंबर दो जो है, रानी है, राजा की सेवा करती है। मदर जो है अपने हस्बैंड की सेवा करेगी या अपने फादर की सेवा करेगी। ओके, नंबर तीन जो है वो गुरु होता है। गुरु का मतलब जो भी नॉलेज देता है। नॉलेज दो प्रकार के होते हैं, एक तो आध्यात्मिक नॉलेज, एक व्यवहारिक नॉलेज। जो आध्यात्मिक नॉलेज देगा वो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और जो संसारिक नॉलेज देगा वो टीचर हो जाएगा या काउंसलर्स। हम जब कोई तकलीफ में होते हैं, हम क्या चाहिए? हमें कोई मार्गदर्शन चाहिए, कोई हमें गाइड करने वाला चाहिए या उस प्रॉब्लम से हमें समाधान दे। वैसे लोग भी काउंसलर हो सकते हैं, यानी गुरु हो सकते हैं। मेंटर्स होते हैं ना, कई लोगों के मेंटर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले ले, कोई पॉलिटिशियन है, उसका मेंटर होता है। एक टीचर का एक मेंटर होता है, या आप ये कह सकते हो उसका रोल मॉडल कौन है। जैसे हम कई लोग हीरो हीरोइन की फोटो लगाते हैं, वो उनके मेंटर, इनडायरेक्टली देयर मेंटर्स। ओके, हमारे सीनियर जो ज्यादा हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो एज में हो। सीनियर का मतलब है एक्सपीरियंस में, जो हम सलाह लेकर लेकर हमारे जीवन में जो कठिनाई आ रही है उसको रिजॉल्व कर सके, वो सीनियर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक चीजें हैं, एक किसी लेडी के लिए या हस्बैंड के लिए वाइफ वाइफ के लिए हस्बैंड जैसे इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही नंबर तीन क्या है? वाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर चार ये होता है राहु का, यानी रॉबिनहुड। इसके पास क्या होता है? खाली अपर पार्ट होता है। अपर पार्ट यानी जैसे पहले बताया था, ये पार्ट अपर होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ ज्ञानेन्द्रियास होती हैं। और लोअर पार्ट जो केतु होता है उसमें कर्मेंद्रियास होती है। तो ये कैसे लोग रहेंगे? ये मेंटली बहुत पावरफुल होते हैं। ओके, ऐसे लोग गेम भी खेल सकते हैं। और राजा के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? रॉबिनहुड जानते हो, जैसे स्टोरी आप जानते हो रॉबिनहुड की, वो लोग हो सकते हैं। गुंडे, जो गुंडा का मतलब डोमिनेशन करना, जो किसी की सुनेगा नहीं, अपनी ही हका लेगा। ओके, दूसरा होता है जो भी एल्डर्स होते हैं, वो किसी की सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं ना। तो हमेशा वो एल्डर्स ही अपना पॉइंट्स रखकर अपने मकसद के लिए काम करते हैं। या राजा के पर्सनल बॉडीगार्ड या किसी पॉलिटिशियन के या हीरोइन या बिजनेसमैन के जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं, वो चार से हम रिलेट करते हैं। नंबर पांच
यानी मेर्क्यूरी यानी राजकुमार। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में, फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में हमारा सन और कजिन्स भी आएंगे और फ्रेंड्स भी आएंगे। नंबर 6 जो वीनस का है, वीनस यानी प्रिंसेस, कन्या, अपनी बेटी। ओके, यहाँ पर पार्टनर भी आता है या कोई मिनिस्टर भी आएगा। और साथ साथ जैसे 3 नंबर क्या था, वाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये हस्बैंड के लिए 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 7 नंबर जो केतु का होता है, केतु यानी होता है प्रजा या बच्चे। जैसे हम कहते हैं ना कि ये पूरा मेरे राज्य के प्रजा मेरी क्या है, मेरे बच्चे हैं। वो भाव है बच्चे जैसे रखना, उनको टेक केयर करना, उनको लालन पोषण करना, ये नंबर 7 है। और फॉलोवर्स, हम किसी के भी फॉलोवर हो सकते हैं, हीरोइन हो सकते हैं, कोई लीडर के हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन के होते हैं, कोई रोल मॉडल होता है हमारा, उनके हम फॉलोवर्स होते हैं, वो 7 नंबर से हम देखते हैं। 8 नंबर जज होता है, यानी न्यायपालिका। जो भी न्यायपालिका से संबंध रखते हैं वो 8 नंबर को हम रिलेट करते हैं। या न्याय व्यवस्था, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या निचले बाकी जो कोर्ट होते हैं, उन सब न्याय व्यवस्था में आते हैं। और सर्वेंट, कौन सर्वेंट, जो भी लेबर काम कर रहा है, लेबर कैटेगरी का जो भी होता है, वो सैटर्न होते हैं और वो शनि से हम कंपेयर करते हैं। और नंबर 9 जो मार्स होते हैं, मार्स यानी कौन कौन हो सकता है, सुरक्षा देने वाला कौन है देश में सबसे पहले, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, फॉरेन सिक्योरिटी पर्संस या फॉरेस्ट पर्संस या स्टेट पुलिस, सेंट्रल पुलिस, रेलवे पुलिस या बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे बीएसएफ है या सीआरपीएफ है वगैरह। ये सब किस में आएंगे, सुरक्षा में आएंगे। यानी ये लोग 9 नंबर में हम इन्हें रिलेट करते हैं। और ऐसे लोग देश की सुरक्षा देने में या लोगों को सुरक्षा देने में बहुत माहिर होते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स भी इसमें आते हैं। अभी हमने देखा ये 1 to 9 नंबर्स हमारे फैमिली से कैसे रिलेट करते हैं और उनके महत्व को भी समझा। इसे हम आगे यूज करेंगे अपने कंपैटिबिलिटी एनालिसिस में और रिलेशनशिप बिल्डअप करने में, साथ साथ अपने जीवन में होने वाले प्रॉब्लम्स को निदान करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये छोटा सा सेशन हम यही समाप्त करेंगे और आने वाले सेशन में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार।